अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। टाइम नहीं मिला, इस वजह से आज मेरे पास आए हैं तकरीबन 3-4 बोर बनने के लिए, रिपेयर होने के लिए। कुछ कारीगर हजरात उन्होंने भिजवाए हैं, तो मैंने ये सोचा कि इनके बारे में एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले लाइव रिपेयरिंग में, ताकि क्या फ़ॉल्ट है। मुझे भी नहीं पता कि इनमें क्या फ़ॉल्ट है क्या नहीं है। आज इंशाअल्लाह इनको चेक करेंगे, इनका कहाँ पे मसला है, कहाँ पे पावर सप्लाई में मसला है या कहीं और पे कोई मसला है। सबसे पहले हम इसका IGBT चेक करेंगे, आया कि इसका IGBT ठीक है या ख़राब है। थोड़ा लाइटिंग का इशू आ रहा है। IGBT चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह चेक होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। मज़ीद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने अपने मीटर को रखना है कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी कौन सी वाली कि आप रेक्टिफायर मोड पे रखेंगे अपने मीटर को, ठीक है। रेक्टिफायर मोड पे रखने के बाद आपके पास दो पराड होंगी, एक माइनस और एक प्लस होगी। जो प्लस वाली है वो आप लोगों ने माइनस पे रखनी है। किस तरह माइनस पे रखनी है, जिस तरह आप देखेंगे ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, ठीक है। प्लस वाली आपने माइनस पे रखनी है और माइनस वाली प्लस पे जब आप चेक कर रहे हो। सबसे पहले मेरी ये प्लस वाली है, ये मैंने माइनस के ऊपर रखना है। ये मेन कैपेसिटर की माइनस है इसके ऊपर। और उसके बाद आपने IGBT चेक करना है। किस तरह चेक करेंगे, आप मीटर की तरफ देखते रहें कि इसकी रीडिंग के ऊपर इनकी सेम एक की रीडिंग आनी चाहिए। इसको सॉरी, ये अभी रेक्टिफायर मोड पे है। ठीक है, 380, 99 सेम रीडिंग आनी चाहिए। 4-5 रीडिंग का कोई मसला नहीं आता कि अप हो जाए या डाउन हो जाए, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपके हो गए IGBT के आउटपुट जो भी डब्ल्यू आए आपने चेक किए हैं इसके, ठीक है। ये रीडिंग आ रही है, ये IGBT चेक करने का तरीका है। आगे आप ब्रिज, ये ब्रिज के हैं RST। ब्रिज को चेक करने का वही है कि आपको इसको चेक करें, इनकी भी सेम आनी चाहिए आपस में, RST की। और ये ST होगी और ये T की होगी, ठीक है, इस तरह। अच्छा, उसके बाद फिर माइनस को आपने प्लस के ऊपर रखना है। ये वाली चेंज करके ये प्लस आ गई आप लोगों की, ये वाली प्लस, ठीक है। इसको मैं अभी प्लस के ऊपर यहाँ पे रख लेता हूँ। ये प्लस के ऊपर रखी और यहाँ पे फिर हमने चेक किया इसको। इसकी रीडिंग आप चेक करें, 399 जिस तरह पहले आ रही थी। अगर कहीं पे आप लोगों की रीडिंग गलत आ रही है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, तो आप लोगों का IGBT का मसला हो सकता है, ठीक है। और ये आप लोगों का वही RST हो गया, इसको भी उसी तरह चेक करें, ठीक है। ये IGBT लगा हुआ है। और उसके बाद जो दूसरा तरीका है, आप लोगों ने चेक करना है इनको, इनके पॉइंट को, ठीक है। इनके पॉइंट भी एक तरीके से ही होने चाहिए। जैसा 108 दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद आगे अगर चेक करेंगे तो इसको सेम देना चाहिए। अभी ये सेम नहीं दे रहा, एक जैसा नहीं दे रहा। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, पिछले को आप चेक करें कि ये किस तरह दे रहा है। और उससे आगे अगर चेक करें तो इसने रीडिंग चेंज कर दी है, ठीक है। उससे आगे अगर चेक करते हैं तो फिर उसने रीडिंग और थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो उससे आगे चेक करें तो ये आ गया आप लोगों का हाई साइड बेसिन के बोल्ट, और ये है हाई साइड बेसिन के बोल्ट, ठीक है। और ये भी हाई साइड बेसिन। अच्छा, अभी इसने रीडिंग जो चेंज की है, इसमें ये नहीं है कि आप लोगों का IGBT खराब हो सकता है आप लोगों का IGBT भी खराब हो सकता है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि ये नीचे जो SMD डिज़ाइनर लगे हुए हैं, ये भी आप लोगों के खराब हो सकते हैं इस रीडिंग की, इसी वजह से ये खराब दे रहा है। या फिर आप लोगों का ये जो ऊपर कपलर लगे हुए हैं, इन कपलर की वजह से भी आप लोगों की रीडिंग खराब आ सकती है। ये 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन IGBT खराब हो सकती है, 2 ऑप्शन और तीसरा ये वाले खराब हो सकते हैं आप लोगों के डिज़ाइनर। तो इस वजह से हम अभी जो है इनको चेक करेंगे। इनको चेक करने का ये है कि नेगेटिव पार्ट जो है ये आप लोगों ने रखनी है। ये जो आप लोगों का ज़ीनर लगे हुए हैं, इनके जो एक साइड पे 2 पिन होगी, एक साइड पे 1 पिन होगी। जिस साइड पे 1 पिन है वो वहाँ पे आपने नेगेटिव पार्ट रख के इसको चेक करना है। तो ये आप लोगों को रेक्टिफायर की कंटिन्यूटी देगा। अभी आप चेक करें, रेक्टिफायर की कंटिन्यूटी दे रहा है, ठीक है। एक साइड पे, दूसरी जो है ना इसकी शो नहीं करेगी, एक ही साइड पे ये शो करता है। अच्छा, उससे आगे फिर दूसरे को चेक करते हैं, उसने भी वही
600 500 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी टाइम ये 450 500 600 700 रीडिंग इसकी होगी, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। और उससे आगे आप चेक करें, रीडिंग दे रहा है, चेक कर लें, ठीक है। इनकी रीडिंग ठीक है, और नीचे वाले की रीडिंग चेक करते हैं कि ये रीडिंग किसका दे रहा है। इनकी रीडिंग अगर आप चेक करेंगे तो इनकी भी एक साइड पे रीडिंग आएगी, एक साइड पे रीडिंग नहीं आएगी। इनके ऊपर थोड़ी सी पॉलिश लगी होती है, जिसकी वजह से ये रीडिंग सही शो नहीं कराते, ठीक है। ये ओपन हो जाए कोई मसला नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप ये इनको निकाल भी दें फिर भी आप लोगों का VFD चलेगा, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि ये शॉर्ट ना हो। ये अभी बता रहा है कि ये शॉर्ट नहीं है। अभी हम चेक करेंगे इन कपलर को, कपलर में तो मसला नहीं है। इन कपलर के आप लोगों ने 5 नंबर और 8 नंबर पे इनको चेक करना था। अभी यहाँ पे आप चेक करेंगे इसने 0 0 दे दी है, अभी ये बता रहा है कि ये कपलर शॉर्ट है। अभी उससे आगे कपलर को चेक करते हैं, इसने भी 0 0 दे दिया है। ये भी कपलर आप लोगों का खराब हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। ये भी कपलर आप लोगों का शॉर्ट ही है। उससे आगे फिर कपलर अगर चेक करते हैं, ये रीडिंग ठीक दे रहा है, रेक्टिफायर की रीडिंग, और ये वाला रीडिंग भी ठीक दे रहा है। और इससे आगे अगर देखें तो ये भी रीडिंग आप लोगों की ठीक दे रहा है। अभी हमने इसको सप्लाई नहीं दी है, इसकी पावर सप्लाई हमने चेक नहीं की, सिर्फ हमने मीटर टेस्टिंग इसकी की है, जिसको कोल्ड टेस्टिंग कहते हैं, वो हमने इसकी की है। इंशाल्लाह अभी इसमें क्या मसला निकला है कि हमारे ये कपलर शॉर्ट है। इन कपलर को हम उतारेंगे, उतारने के बाद इसकी जगह पे दूसरे लगाएंगे। दूसरे लगाएं या ना लगाएं वो बात का मसला है। कपलर उतारने के बाद हम इसको सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई चेक करने के बाद आया कि सारी सप्लाई ठीक है, फिर इसके कपलर भी लगा लेंगे। कपलर लगाने के बाद फिर इसकी बेसिक वोल्ट चेक करेंगे। अभी ये लाजमी उतारने पड़ेंगे क्योंकि आप लोगों की आउटपुट, जब मैं इसको वोल्टेज दूंगा तो ये आउटपुट इसकी शॉर्ट नजर आएगी, शॉर्ट करेगा, ये गर्म हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई को खराब करेगा। इनको लाजमी निकालना पड़ेगा। मार वे पपीता मार ले। अच्छा ये मैंने उतार दिया, उतारने के बाद फिर इसकी रीडिंग चेक करेंगे। अब ये इनकी रीडिंग चेक करें, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग। अभी देखिए इनकी रीडिंग मुकम्मल एक जैसी आ गई है इसकी, ठीक है। और उसके बाद अगले वाले जो हैं वो वैसे भी फिलहाल ठीक ही नज़र आ रहे हैं। फिर जब इनमें वोल्टेज जाएगा तो फिर पता चलेगा कि इनमें क्या है, बेसिक वोल्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अभी इसके अंदर अभी हम इसको वोल्टेज देंगे, वोल्टेज देने के बाद फिर चेक करेंगे आया कि इसकी पावर सप्लाई भी ऑन है कि नहीं है, ठीक है। अभी इसको मैंने वोल्टेज दे दी है, वोल्टेज देने के बाद इसके मैं चेक करता हूँ आया कि सप्लाई बनी है कि नहीं बनी। ये आ गया DC वोल्टेज। और अभी हम इसके चेक करेंगे वोल्टेज। 9.7, 9.6, ठीक है, सप्लाई तो इसकी सही बन रही है। अच्छा कुछ ऐसे भी हैं जिनकी प्रिंटिंग पिछली साइड पे होती है। एक चीज़ आप देखा करें, अभी यहाँ पे उनने +15 वोल्ट नहीं लिखे,
-15 वोल्ट यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखी, इसकी प्रिंट लाइन पिछली साइड पे उन्होंने की हुई है, जबकि हमारा काम अगली साइड पे हम चेक कर रहे हैं। उस साइड में अगर आप लोगों ने चेक करना है कि मेरे बेसिक वोल्ट तो बन रहे हैं, 15 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, माइनस वोल्ट बन रहे नहीं बन रहे, तो आप डायरेक्ट इस आईसी के ऊपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी 4 नंबर पिन और 8 नंबर पिन के अपना 29-30 वोल्ट मिलने चाहिए, आप लोगों को 30 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों के माइनस वोल्ट भी ठीक है, प्लस वोल्ट भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी इसमें क्या है कि इसकी सप्लाई बिल्कुल ऑन है, सप्लाई का कोई इशू नहीं आ रहा। अभी हम इसको कपड़ा लगाएंगे, कपड़ा लगाने के बाद इसके बेसिक वोल्ट चेक करेंगे, बेसिक वोल्ट चेक करने के बाद रनिंग के ऊपर और मुकम्मल फिर ये IGBT तो वैसे इसका डला हुआ है, तो फिर इसको चेक करेंगे कि वोल्टेज इसके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, ये भी गलत तरीका ही है कि जब भी आप लोगों ने काम करना है, जो भी काम करना है, खासकर ये बेसिंग वाला काम, तो IGBT को निकाल लेना चाहिए। ये रिस्की काम होता है, कभी ज़्यादा वोल्टेज हो जाते हैं, कभी कम वोल्टेज हो जाते हैं। तो अभी लगा हुआ है, तो इसका मतलब मैं अभी इसके लगाता हूँ, लगाने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनका बेसिंग वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसको लगाने के बाद ही आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, 31-20 में लगा रहा हूँ, ये मेरे पास डिप वाले हैं, ठीक है ना, उनके फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ना आप डिप वाले भी लगा सकते हैं, दूसरे मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। आप 350 भी लगा सकते हैं। SMD जब भी लेने हो SMD लिया करो। इसका मोड़ के आप आगे से इसको काट दिया करें, ये SMD बन जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने लगा दिए हैं इनको, लगाने के बाद अभी इसको चेक करेंगे, इसके बेसिक वोल्ट। ये मैंने इसको वोल्टेज दे दिए, ये वोल्टेज अप्लाई करने के बाद अभी इसके मैं वोल्टेज चेक करूंगा इसके। ये आ गया DC वोल्ट। अच्छा, ये सबसे पहले वाले हैं 9.5, ठीक है, ये अभी बन गए हैं। अगला चेक करेंगे 9.5, ठीक है, उससे अगला चेक करेंगे, ये वाले नहीं बने, ठीक है, ये वाला बनना चाहिए, ये नहीं बना। अच्छा, आगे चेक करते हैं 9.5 बने हुए। अभी आप एक चीज़ देखें, कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिनकी डिजाइनिंग और होती है, कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिनकी डिजाइनिंग में थोड़ा सा फर्क है। अभी मैंने इसको गौर से नहीं देखा, ये वाला जो आखिरी वाला है, ये वाला अक्सर बोर्ड का ये वाला अगर आप ना लगाएं तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है, ये ब्रेक सिस्टम का होता है ये वाला। अभी इस बोर्ड का ये वाला नहीं है, ये वाला है, अगर ना लगाएं तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो पहले वाला बोर्ड समझ के मैंने इसको भी लगा दिया है, इसको भी, इसको मैंने छोड़ दिया है। इसको जब छोड़ा है, लेकिन अभी जब मैंने इसको देखा है कि क्यों नहीं आ रहे, इसका मतलब यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको तो मैंने कपलर ही नहीं लगाया। इसका कपलर कौन से बन रहा है, ये वाला कपलर बन रहा है, ठीक है। अभी इसका ये वाला कपलर लाजमी लगाना पड़ेगा, और इस कपलर को हमने उतार देना है। लगा रहे तो कोई मसला नहीं है, अगर उतारना है तो आप बेशक उतार सकते हैं। किस तरह, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ चेक कराऊं, इसका यकीनन इसी तरह ही होगा। ये अभी इसको मैंने फिर बजर मोड पे चलो कर देता हूँ, ये बजर मोड पे कर दिया है, ये स्विच में इसको ऑफ कर दिया है, स्विच इसको ख़त्म कर दिया है। अगर हम देखेंगे इसके ऊपर कंटिन्यूटी के कौन सी आ रही है इसकी वायर, पहले हम इसको यहाँ पे रख के इसकी कंटिन्यूटी लेंगे, आप देखेंगे कि नहीं आ रही, रेजिस्टेंस की इस साइड पे नहीं आ रही, इस साइड पे नहीं आ रही। उससे आगे अभी इसको चेक करें, आप गौर से देखें, आ रही है कंटिन्यूटी, ठीक है। क्यों कि इस लास्ट वाली का उन्होंने यहाँ पे ये वाला दे दिया है इस जगह पे, ठीक है। और जब हमने इसको लगा दिया है, और ये वाला नहीं लगाना था, यहाँ पे इस जगह पे लगाना था, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो अभी मैं एक ऑप्शन है कि दूसरा एक निया लगा दूं, तीसरी ऑप्शन ये है कि पैसे ज़ाय करने वाली बात है, इसी को उतार के वहाँ पे लगा दूं, ठीक है। मैं फिर लगा के फिर आप लोगों को चेक करा। अच्छा, अभी मैंने क्या काम किया है कि इसको यहाँ से निकाल कर उस जगह पे लगा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगाने का फायदा कोई नहीं है। अगर 1% भी फायदा होता तो मैं ज़रूर इसको लगाता,
खामखा के फिर आप लोगों ने इसके आखिर ये पैसों से आता है, तो इसी वजह से निकाल कर फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया। साफ सुथरा काम करें, इनको बिल्कुल सीध में लगाएं और अच्छा काम करें, ना कोई मसला नहीं होगा। अगर अभी फिर चेक करते हैं इनके बेसिंग वोल्ट, आप देखें मीटर की तरफ। ये सबसे पहले आप लोगों को 9.5, 9.53, 9.53, अभी आप चेक करें तीनों के वोल्टेज इनके बन चुके हैं। और इससे आगे जब चेक करेंगे अभी नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? पहले बन रहे थे, ये मैंने निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे वाले का हाई साइड थे, ये लो साइड थे, 9.59, 9, ठीक है, 6596 तकरीबन बराबर ही है, और इसका भी 9.46। आगे वाले 5, 7, 10 आगे पीछे हो सकते हैं। अभी हम क्या काम करेंगे, इसको लगाते हैं, ऑफ करते हैं पहले, और इसको अभी सीपीयू कार्ड लगा के इसको चेक करते हैं। सीपीयू कार्ड लगाने के बाद अभी मैं इनको ऑन कर रहा हूँ। ये मैंने स्विच लगा दिया है, बिस्मिल्लाह पढ़ दी है, और अभी आप देखेंगे ऑन हो गया है, ठीक है। ऑन होने के बाद ये चला गया है पी ऑफ के ऊपर, ठीक है। पी ऑफ के ऊपर क्यों जा रहा है? पहले हम इसकी सेटिंग्स देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि पी ऑफ बोर्ड के ऊपर जा रहा है क्या। अच्छा, इस सीपीयू कार्ड को मैंने, मेरा अपना है, ओके है, यानी कि इसके ऊपर मुझे इत्मीनान है कि ये सीपीयू कार्ड की वजह से पी ऑफ नहीं होगा। पहले इसकी सेटिंग्स में देखेंगे, P0 PB में भी आप जा सकते हैं, पी ऑफ आ सकता है यहाँ पे अगर एक होता, इसकी वजह नहीं है। फिर हम जाएंगे पी, अच्छा अभी पीई की सेटिंग में चले गए हैं। पीई में जाकर देखते हैं इसका P09 और P08 में जाकर चेक किया करो। P08 में एक चीज़ देखो, 180 है, 280 है, 380 है, आपने तकरीबन नीचे करके इसको देखना है, ठीक है। 180 था, अभी इसको मैंने सिर्फ 80 कर दिया है। बाज़ औक़ात आप लोगों ने वोल्टेज पीछे कम दिए होते हैं, उसकी वजह भी हो सकती है, ठीक है। फिर P10 को भी देखा करो, P10 यहाँ पे 100 होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। और 11 को भी देखा करो, 11 भी आप लोग का 100 होना चाहिए, ठीक है। अभी पीछे आते हैं, चेक करते हैं पी ऑफ खत्म हुआ है, ये देखें अभी पी ऑफ इसका खत्म हो गया। एक चीज़ और है कि इसको रन करने के लिए पी बी, क्योंकि आपने वोल्टेज थोड़े दिए हुए हैं, पी बी 05 को आपने 00 कर देना है, पी बी 05, यहाँ पे पहले का 00 हुआ है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आप लोगों ने 00 ही कर देना है, नहीं तो फिर आप जब रन करेंगे तो ये 00 पे रुका रहेगा। अभी मैं इसको रन करने लगा हूँ, ये मैंने कमांड दे दी है इसको रन की। अभी चेक करते हैं बेसिक वोल्ट्स के क्या बन रहे हैं, आउटपुट निकल रही है नहीं निकल रही, क्योंकि इसमें IGBT इंस्टॉल है, ठीक है। IGBT इसमें इंस्टॉल है, तो हम डायरेक्ट इसके वोल्टेज ही चेक कर लेते हैं AC। अगर इसकी बेसिक वोल्ट में कोई मसला होगा तो ये वोल्ट ही नहीं निकालेगा। अभी AC वोल्टेज चेक कर रहे हैं, यहाँ पर 220 वोल्ट, और दूसरे फेज पे 220 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके वो वाले भी बिल्कुल रनिंग के ऊपर भी बेसिक वोल्ट ठीक हैं, और ठीक हैं, तो तभी ये आउटपुट निकाल रहा है ना, ऐसे ये आउटपुट ना निकालता, अप डाउन निकालता। बिल्कुल 220 वोल्ट आ रहे हैं, ये AC वोल्टेज आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को मैं चेक कराऊँ DC वोल्टेज रनिंग के ऊपर भी, तो वो भी ठीक नहीं होंगे।